गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रितेश कुमार गुप्ता। आज हम क्लास फिफ्थ के लिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में बताया गया था डी एम ए एस, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब हम इसे पूरा ही कंप्लीट करेंगे। बी ओ डी एम ए एस बोर्ड मास, बोर्ड मास यानी कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम आज पूरे ही बोर्ड मास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक अच्छे से एग्जांपल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा सा ब्रैकेट्स को समझ लेते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। थ्री टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स में फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास है parenthesis, and second brackets is brackets, and third is braces, जो आपको सामने राइट किया गया है। यही हमारे पास थ्री ब्रैकेट्स। These are three types of brackets। एक और भी ब्रैकेट्स आता है पर वो क्लास फिफ्थ का सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम एक अच्छे से एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम रखेंगे 2 plus 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो जैसा कि बोर्ड मास में बोला गया कि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ऑफ की बात तो है नहीं, पहले ब्रैकेट्स हैं, तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट्स में हमें दिखाई दे रहा है 2 + 7, 2 + 7 हमारे को मिलेगा 9, फिर मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमें केवल और केवल इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 9 × 5 = 45, और यही हमारा होगा आंसर। यही हमारे पास क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, और ये रहा हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हम राइट करेंगे 18 - 3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ भी पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, और यहाँ ब्रैकेट में करना क्या है सब्ट्रैक्शन। 18 - 3, जब हम 18 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाई 3। और जब हम इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 हमारा कहता है 18 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। एग्जांपल नंबर 3 हमारा है 18 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 प्लस 2। तो अगर बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। पहले हम किसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पहला ब्रैकेट हमें जो दिख रहा है वो यहाँ 2 + 2 दिखाई दे रहा है, तो हम बाकी के टर्म्स को एज इट इज राइट कर देंगे। 18 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 14 माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करते ही ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, 2 + 2 4। ठीक है, अब ब्रैकेट्स के बाद ऑफ की बारी आ रही है, और ऑफ इस क्वेश्चन में नहीं है।
ऑफ इस क्वेश्चन में नहीं है। ऑफ के बाद हम आ जाएंगे डिवीजन पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में डिवीजन को। यहाँ डिवीजन दिखाई दे रहा है, आगे कहीं भी डिवीजन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 18 डिवाइडेड बाई 3 जो हमें मिलेगा 6। अब आगे के टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे, वैसे एज इट इज राइट कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। डिवीजन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब डिवीजन के बाद हमारा टर्म आएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 7 और इसी क्वेश्चन में एक और मल्टीप्लिकेशन है 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो पहले हम 6 मल्टीप्लाई बाई 7 को कर लेते हैं, जो हमें मिलेगा 42 प्लस 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। अब हम इस सेकेंड वाले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 42 प्लस 14 माइनस ये होगा हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के 12। ठीक है। अब 42 प्लस 14 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन करते हैं, तो हम पहले ऐड कर लेंगे 42 प्लस 14। ये हमारा वंस टर्म है और ये भी वंस टर्म है। 2 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे 6। टेंस टर्म को टेंस टर्म के साथ ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 5 एंड माइनस 12। अब हम आखिरी में करेंगे केवल और केवल सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो वंस टर्म से हम वंस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 माइनस 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 4 एंड टेंस टर्म को टेंस टर्म के साथ कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और हमारा यही बनेगा आंसर 44। ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और उनके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। राइट कर देते हैं। ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 एंड नेक्स्ट हमारे पास होगा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला गया है ब्रैकेट में 18 प्लस 7 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 3 प्लस 2। 3 प्लस 2। इस क्वेश्चन में दो ब्रैकेट देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम भी ब्रैकेट में है एंड सेकेंड टर्म भी ब्रैकेट में ही है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 5 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 5 are 20 प्लस 1 जो हमें आंसर में मिलेगा 6। क्या आंसर देखने को मिलेगा 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट में हमें करना है ऐड। 18 प्लस 7 हमें मिलेगा 25 प्लस ये डिवाइडेड बाई सेकेंड ब्रैकेट हम वैसे ही राइट कर देंगे और सेकेंड ब्रैकेट में है 3 प्लस 2। 3 प्लस 2। देन आगे हम सॉल्व करेंगे सेकेंड ब्रैकेट को एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास है 3 प्लस 2 जो होगा 5 और जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ब्रैकेट में 63
डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 5 प्लस ब्रैकेट में 16 डिवाइडेड बाई 8 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहां भी हमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा है और सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो जब हम 63 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 जार 6 एंड 3 1 इज 3, हमारे पास आएगा 21 एंड डिवाइडेड बाई 7। जैसे हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर बनेगा 3 और ये होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में बोलेगा 16 डिवाइडेड बाई 8 एंड 16 डिवाइडेड बाई 8 हमें मिलेगा 2, क्योंकि 8 2 जार 16। अब हमें ऐड कर देना है, 5 प्लस 2 ऐड करने पे हो जाएगा 7 और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए बनेगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। हालांकि हम सभी को बोलते हैं ब्रैकेट, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। तो अब हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे पहला, फिर इसके अंदर हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस का, और पैरेंथेसिस को हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लेंगे और उसमें हमें राइट करना है 28 डिवाइडेड बाई 7, 28 डिवाइडेड बाई 7 एंड स्मॉल ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज। फिर हम राइट करेंगे प्लस 3 और फिर हम बिग ब्रैकेट को भी कर देंगे क्लोज, इसे बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है, एंड मल्टीप्लाई बाई 5। और आगे हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 100 माइनस बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 50 डिवाइडेड 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 7 एंड बिग ब्रैकेट भी क्लोज। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 7 से हमें 28 को डिवाइड करना है, यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 7 जो हमें मिलेगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4 प्लस 3 यानी कि 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 5, जिसका आंसर बनेगा 35। यही होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो 100 वाले टर्म को तो एज इट इज राइट कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये जो बीच में ब्रैकेट दिखाई दे रहा है स्मॉल ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। 50 डिवाइडेड बाई 5 है, 50 डिवाइडेड बाई 5 हमें मिलेगा 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट को, जो कि हमें मिलेगा 10 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 70, 10 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 70। अब सब्ट्रैक्शन कर देना है 100 माइनस 70 जो आएगा 30, और ये 30 ही हमारा इस क्वेश्चन के लिए बनेगा आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है
बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 28 डिवाइडेड बाई 7 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 नहीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चंस को हम दोबारा से राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 24 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट में 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में 42 एंड डिवाइडेड बाई 7 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट भी क्लोज, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम राइट कर लेते हैं। बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में 60 डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज मल्टीप्लाई बाई 5 एंड बिग ब्रैकेट को भी हम कर देंगे क्लोज एंड डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा 27 माइनस 2 एंड स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसको तो हम 24 को एज इट इज राइट कर लेंगे डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 2 प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट होंगे उसे सॉल्व कर लेंगे। 42 को डिवाइड करना है 7 से, जो हमारा आंसर आएगा 6। 42 डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आएगा 6। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो होगा 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 8 एंड फिर हम इसे आखिरी में डिवाइड कर लेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास आएगा आंसर 3 और यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें स्मॉल ब्रैकेट मिल रहा है, बिग ब्रैकेट मिल रहा है और अगेन हमें स्मॉल ब्रैकेट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले या तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे इस स्मॉल ब्रैकेट को, या फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बिग ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाई 3 है और 60 डिवाइडेड बाई 3 हमें मिलेगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड बिग ब्रैकेट हो गया क्लोज डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट में 27 माइनस 2 27 माइनस 2। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम अगेन इसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे हम। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 27 को जब हम -2 करेंगे, 27 से जब हम -2 करेंगे तो हमें मिलेगा 25। अब आखिरी ब्रैकेट जो है हमारे पास बिग ब्रैकेट, इसे सॉल्व करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हमें आंसर देके जाएगा 100, ये हमें आंसर देगा 100। और 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से, जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारा आंसर आएगा 4। हमारा आंसर क्या आएगा 4 और ये 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को जब हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में 1/2 डिवाइडेड बाई 1/6 ऑफ 1/3 माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/2। तो इस क्वेश्चन में हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है, ऑफ देखने को मिल रहा है और सब्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें किसी भी टाइप का ब्रैकेट नहीं देखने को मिला। तो हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ब्रैकेट्स नहीं देखने को मिले तो ब्रैकेट्स की बात हम नहीं करेंगे। ऑफ देखने को मिला तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे और ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो राइट कर लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 1/6। ऑफ की जगह हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन 1/3
माइनस 1/2। अब ये मल्टीप्लाई जो मैंने यहाँ लगाया है ये ऑफ की प्लेस पे ही तो राइट किया है, तो सबसे पहले तो हम ऑफ को ही सॉल्व करेंगे, यानी इस टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1। जैसा आपको पता है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन जब हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे तो 6 × 3 यानी कि 18 एंड माइनस 1/2। अब ऑफ टर्म हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टर्म पे हम सॉल्व करेंगे डिवीजन को। किससे सॉल्व करेंगे? डिवीजन को। 1/2 और हम यहाँ डिवीजन के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, एंड सेकेंड टर्म को कर देंगे हम रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो ये हमारा बन जाएगा 18/1 माइनस 1/2 और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 2 के टेबल में 9 टाइम पे होता है 18, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1 × 9 यानी कि 9 एंड ये हो गया हमारे पास अपॉन में 1 माइनस 1/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इस डिनोमिनेटर्स को भी सेम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 बनाना पड़ेगा, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर में 2 बनाने के लिए, ताकि लाइक फ्रैक्शन हो जाए, और लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा तो सॉल्व करना इजी होगा। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 9 × 2 एंड 1 × 2 माइनस 1/2। 9 × 2 हमें मिलेगा 18 एंड ये हो गया भी 2 माइनस 1/2। जब हमें लाइक फ्रैक्शन देखने को मिल जाता है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 18 - 1 होगा हमारे पास 17 एंड यहाँ हो जाएगा 2। अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो हो जाएगा 8 होल 1/2 और ये होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। यही होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा इस चैप्टर का या फिर कहें इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। बिग ब्रैकेट में 3/4 मल्टीप्लाई 8/27 ब्रैकेट क्लोज, बिग नहीं स्मॉल ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई 8/9 एंड प्लस 1/4। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। देन 3 × 8 हमारे पास होगा 24 एंड 4 × 27 जब हम करेंगे तो 4 7s are 28, कैरी होगा 2 एंड 4 2s are 8 और कैरी 2 है तो 10 एंड डिवाइडेड बाई 8/9 प्लस 1/4। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। फर्स्ट टर्म को एज इट इज राइट करेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे एंड सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे। 24/108 मल्टीप्लाई हो गया, साइन चेंज हो गया एंड इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल 9/8। 8 के टेबल में 3 टाइम पे होता है 24 एंड 9 के टेबल में 12 टाइम पे होता है 108 प्लस 1/4। तो यहाँ हो जाएगा 3/12 प्लस 1/4। इस 4 को भी हम 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 3/12 हो गया हमारा फर्स्ट
प्लस इस 4 को 12 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करने का, और जब हम 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 मल्टीप्लाई 3। अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी हो गया 3/12 एंड यहाँ भी हमें सेकेंड टर्म में भी मिलेगा 3/12। देन हम 3 + 3, जब भी लाइक फ्रैक्शन हो जाता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है तो वही राइट कर देता है। तो 3 + 3 6 एंड 12 हमारा सेम है तो ये 12 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और 1/2 ही हमारा इस क्वेश्चन के लिए बनेगा आंसर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अब हमारा हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो बस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए अच्छे से कॉपी पे, सॉल्व करिए, कोशिश करिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।